तो ये है, आप टिक लगा लें और इसका अभ्यास कर लें। इसका हवन दिन में होगा, गीता जी का हवन दिन में होगा 108 बार, स्वयं अपने आप घर पर ही, और किसी भी दिन कर सकते हैं। मानस का रात्रि में, गीता जी का दिन में, और श्रीमद् भागवत जी का सुखदेव जी ने कहा कभी मत करो, ऐसे ही पाठ करते रहो, कोई चिंता की बात नहीं, हम तो नंगे अवधूत हैं और कुछ करने की आवश्यकता नहीं, वैसे ही पढ़ते जाओ। तो भागवत जी का जो है उसका कम से कम 3 बार से प्रारंभ करो। उसका हवन नहीं करना है, केवल पाठ करना है। मानस का हवन करने के बाद, हवन करके उसे सिद्ध करने लाए, रात्रि में होगा 10 बजे के बाद, और ये गीता जी का दिन में है। धन के लिए भगवान का आश्रय लेना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि धन से यदि हम उसका सदुपयोग करें तो काम यानी जीव को कृतकृत्य कर देता है। तो अर्थार्थी, अर्थ के लिए मेरा जो भजन करते हैं मैं उनका भी एहसान मानता हूं। अब है साहब ज्ञानी। चौथा कौन सा हो गया? ज्ञानी। और ज्ञानी क्या है? बोले ज्ञानी वह है जो जानता है कि मैं परमात्मा से ऐसी वस्तु क्यों मांगूं जो आज रहे और कल न रहे। इसलिए ज्ञानी जब कष्ट पड़ता है तो भी भगवान को नहीं पुकारता। किसी ने पूछा कष्ट पड़ रहा क्यों नहीं पुकार रहा? बोले अपने कर्मों का खाता समाप्त हो जाने दो, क्यों परेशान करूं परमात्मा को। रमण ऋषि महाराज के कैंसर हो गया, उनसे किसी ने कहा माता जी से कह दो। बोले हाँ मैं कह सकता हूँ, कैंसर दूर हो सकता है, लेकिन मेरे से ज्यादा वो हित जानती हैं, यदि वो ठीक करना उचित समझती तो अपने आप कर देती, मैं क्यों उन्हें परेशान करूं। ये शरीर का भोग है। इसीलिए ज्ञानी वह है जो न भगवान से प्रार्थना करता कि मेरा कष्ट दूर करो, न उनसे धन मांगता है। बोले धन क्यों नहीं मांगता? बोले इसलिए नहीं मांगता कि परमात्मा हमारे माता पिता हैं। जैसे माता पिता को मालूम है कि बच्चे को कब क्या जरूरत है, ऐसी मुझे मालूम है कि मुझे कब क्या जरूरत है, वो अपने आप करेगा। इसीलिए ज्ञानी न धन मांगता है न दुख निवारण मांगता है। बोले जिज्ञासु, बोले वो हाँ ये बात तो है। ज्ञानी की एक विशेषता है कि न वो अर्थ मांगता है न कष्ट निवारण मांगता है, लेकिन जिज्ञासा उसे जरूर रहती है कि प्रभु कम से कम मुझे आप दर्शन देते रहना। कुछ जानने की जिज्ञासा नहीं होती, एक बात और ध्यान रखना। ज्ञानी की जो जिज्ञासा होती है वो ये कहता है कि मैं तुम्हें आत्म रूप से देखता रहूं, और यदि उसमें थोड़े भक्ति के संस्कार होते हैं तो वो कहता है कि ऐसा है मैं तुम्हें देखता रहूं, मैं तुम्हारे सामने हूं और मुझे कुछ नहीं चाहिए। इसलिए धन नहीं चाहता, कष्ट निवारण नहीं चाहता, जिज्ञासा जरूर रहती है। तो ये 4 हो गए। लेकिन निम्बार्काचार्य जी ने कहा कि च जो है वो 5वां प्रेमी भक्त है। बोले प्रेमी भक्त कैसा होता है? बोले अर्थार्थी का स्वार्थ है, यानी आर्त का स्वार्थ है। आर्त भक्त का भगवान से स्वार्थ है, अर्थार्थी का भगवान से स्वार्थ है, जिज्ञासु का भगवान से स्वार्थ है। यहां तक कि कभी कभी ज्ञानी का भी स्वार्थ भले ही नहीं, लेकिन वो निस्वार्थ तो है, लेकिन उसका जो निस्वार्थ से उत्पन्न आनंद है वो उसके अपने लिए है। ज्ञानी का जो आनंद है वो केवल उसके लिए है, लेकिन प्रेमी का आनंद बोले अपने लिए भी है और परमात्मा को भी आनंद देता है। ये प्रेमी अपने लिए नहीं, वो भगवान के लिए जीता है, भगवान को आनंद देता है। तो आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी, लेकिन जो प्रेमी है श्री कृष्ण सुखदाच सा, प्रेमी तो ऐसा है, प्रेमी से भगवान कहते हैं क्यों भैया तू मुक्ति नहीं चाहता? बोले मुक्ति भी नहीं चाहिए, मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए। बोले क्यों? बोले मैं मुक्ति नहीं चाहता। बोले क्या चाहता है? बोले प्रभु जहां जहां तुम जाओ हम तुम्हारी सेवा करते रहें। मुक्ति निरादर भगति लुभाने। तो भगवान कहते हैं अच्छा ठीक है, मेरे मन में आई, मैं तुझे मनुष्य न बनाऊं, गिलहरी बना दूं फिर? बोले कोई चिंता की बात नहीं।
तेरे को चिंता ही नहीं है? बोले नहीं। गैलरी बना दूं तो? नहीं। बोले नहीं। बोले क्यों चिंता नहीं है? बोले प्रभु मैं जानता हूं कि ये जितने भी शरीर हैं वो वस्त्र हैं, जितने भी शरीर हैं स्थावर जंगम, जितने भी शरीर हैं वो वस्त्र हैं। इसलिए आप किसी भी योनि में मुझे डाल दो, मुझे कोई चिंता की नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि जहां जहां तुम हो मैं वहां जाऊं और तुम्हारी सेवा करता रहूं। बोले फिर भी ऐसे कैसे? बोले जितनी भी योनियां हैं वो सब वस्त्र हैं, और जैसे पतिव्रता पत्नी अनेक प्रकार की साड़ी पहनकर अपने पति को रिझाती है, वैसे ही अनेक योनियों में मुझे भेज दोगे तो मैं सोचूंगा मैं ऐसी साड़ी पहन करके तुम्हें रिझा रहा हूं, मेरे को कोई लेना देना नहीं मुक्ति से। वो मुक्ति से भी निरपेक्ष होता है साहब, मुक्ति निरादर भगत लुगाने। और मानो भगवान ने कहा कि मैं तुझे वृक्ष बना दूं, बोले कोई चिंता की बात नहीं है, वृक्ष बना देना, लेकिन ऐसा वृक्ष बना देना कि जिस पर झूला डाला जा सके और तुम दोनों झूलो। का कबहू मोए करोगे कृष्ण कदम की डाल, या पे झूला डार के झूलो लाढ़ेली। बोलो सच्चिदानंद भगवान। तो इस प्रकार भगवान कहते हैं कि ये 4 प्रकार के कहो, 5 प्रकार के कहो, ये मेरे भजन करने वाले हैं, ये मेरे भजन करने वाले नहीं हैं। तो इस प्रकार भगवान ने इतना कहा। प्रयास तो बहुत था, लेकिन क्या करें, ये रस ऐसा है कि चिपके तो चिपके ही रह जाते हैं। चलो इतना ही सही, क्या बात है, फिर वो मौका देगा तो फिर करेंगे। बोलो आनंद कंद भगवान की जय। जय श्री